हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की मीन राशि। सन या मून में जिनकी भी मीन राशि है या पाइसेस साइन है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। थोड़ा सा लेट हो गया है पर कैसे चल रहा है और कैसा आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है जीवन में, ये हम देखेंगे, चेक करेंगे मीन राशि के लोगों के जीवन में। तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं ये जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, जो बातें नहीं होती हैं ना उस पर ध्यान ना दें। और अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ। एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गए। कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ, या कैसा कुछ चल रहा है और आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, प्लीज बताएं। दो कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, बट लवर्स का कार्ड और डेथ का कार्ड था तो उसकी एनर्जी शायद प्रभाव डाले आप लोगों के जीवन पे। प्लीज एंजल गाइड करें। वाह, वन मोर कार्ड प्लीज। देखिए नंबर 7 के नीचे नंबर 7 है, ठीक है। 8 के बाजू में 8 है। नंबर 7 नंबर 8 बहुत महत्व रखता है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप है और जस्टिस है। ओके, आप लोग के लिए जैसा आप लोग देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स है, द हैंगमैन है, द टावर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप। अच्छी है। डिटेल में मैं आप लोगों को सारे कार्ड्स देखकर बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। गोइंग विद द फ्लो, ट्रस्ट, एंड compromise. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूंगी मैं, प्लीज गाइड करें। ओपन हो गए हैं इसलिए ये सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ।
न्यू लाइफ है। द फिक्स breath and come to the edge. Number 9, number 17, number 36, number 29. Bottom of the deck है peace. यहाँ से बस और निकाल लूँ मैं कार्ड एनर्जी से, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। ये कार्ड खुद से निकल के आए हैं इसलिए लेंगे हम। डोर टू स्पिरिट, नंबर 32, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34, और यहाँ पे है नंबर 39, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 39 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 7, 777 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। 888 भी है। नंबर 39 रिपीट हुआ है, हो सकता है किसी तरह से ये नंबर आप लोगों के लिए महत्व रखता हो। नंबर 19 रेस्ट एंड रेजुनेशन है बॉटम ऑफ द डेक। आई थिंक नंबर 19 भी रिपीट हुआ है क्या? नहीं, 29 है। ओके, चलिए। देखिए, जो मन के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है आपकी, वो दूर हो रही है। कहीं पर आप फंसे हुए हैं, कहीं पर आप स्टक हैं, वो उस ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय से किसी स्थिति में, परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जहाँ पर आप जो है बहुत कुछ सोच रहे हैं, उस परिस्थितियों से बाहर निकलने का, आगे बढ़ने का, कुछ एक्शन लेने का, और नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है लोग अगेंस्ट हैं, परिस्थितियां अगेंस्ट हैं, जिसके खिलाफ आप एक तरीके से या तो मानसिक रूप से या फिजिकली आप लड़ रहे हैं उन परिस्थितियों से, और उन हालातों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टावर मोमेंट आया हुआ है, और ये टावर मोमेंट जो है, या तो आप आपके स्वयं के निर्णय की वजह से आएगा, या किसी और के निर्णय की वजह से, जिसकी वजह से जो ये अटका हुआ पड़ा है, या जो स्टक वाली एनर्जी है, उससे आप जो है बाहर निकल कर आगे बढ़ेंगे। ये क्लियरली नजर आ रहा है। ये टावर मोमेंट भले एक झटके वाला मोमेंट होगा, जहाँ पे एक थोड़ा सा झटका लगेगा, फिजिकली लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, कहीं पे एक अवेकनिंग होती है। ये झटके लगते हैं तो अवेकनिंग, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सोया हुआ हो और झटके से उठा दे तो उसकी नींद टूटती है, और वो एकदम से उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। लेकिन नींद से जाग जाना अच्छा होता है, अपने वापस से काम पे लग जाना अच्छा होता है। तो वही एक इस प्रकार की स्थिति एक बन रही है, कुछ अवेकनिंग स्थिति है, जहाँ पे आप जहाँ पर परेशान हैं, अटके हुए हैं, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। आप जो डिसअपॉइंटमेंट फंसे हुए हैं, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से, या तो आपका काम सही नहीं चल रहा है, रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपका कहना नहीं मान रहे हैं, या फिर उन अपने मान सम्मान की रक्षा करना, या अपने पोजीशन की रक्षा करना, या आप सोच रहे हो कि आप किस तरह से अपने घर को, अपने बच्चों को, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, या फिर लोगों की बातों से, या फिर लोग जो है कई बार होते हैं ना कि मुसीबतें खड़ी करते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं, जब इंसान आगे बढ़ रहा हो तो बीच में अड़ंगने लगाते रहते हैं। वो सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकले, ये वाली जो एनर्जी है ना, वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। आप मतलब एक तरीके से अगर ऐसी एनर्जी है ना, तो आप कुछ तो ऐसा निर्णय लेंगे, हो सकता है अगस्त के इस मंथ में, कि आप ये सोचेंगे कि अब जो हो सो हो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, चाहे लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे। मुझे जैसे मुझे अगर कोई सिक्योरिटी अरेंज करना है तो करना ही है। मान लीजिए मैं अपने मान सम्मान, फैमिली की रक्षा करना चाहता हूँ, तो मुझे एक सिक्योरिटी
अरेंज करनी है, भले चाहे फैमिली अगेंस्ट हो, चाहे लोग अगेंस्ट हो, या मुझे किसी फील्ड में आगे बढ़ना है अपनी ग्रोथ के लिए, भले चाहे उस चीज के लिए सभी लोग क्यों ना मना कर रहे हो। ये किसी कनेक्शन के लिए भी हो सकता है। आप अगर किसी कनेक्शन में हैं और फैमिली समाज उस कनेक्शन के अगेंस्ट में है और आप उस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो और काफी समय से आप स्टक हो, आप चाहते तो हो, दिल से तो चाहते हो, विचारों में तो है आपके, आइडिया बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ परिस्थितियों में बंद कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक टावर मोमेंट ऐसा कि अब जो भी हो हमें आगे बढ़ना है, ये मुझे करना है, ये वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग गो विद द फ्लो भी जाएंगे, जैसे परिस्थितियां चल रही हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है। अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक्शन के मोड पे देखिए, जहाँ पे हैंगमैन है उसके जस्ट नीचे आ रहा है एट ऑफ वंस का कार्ड, और एट ऑफ वंस एक्शन का कार्ड है एकदम, क्योंकि निर्णय लेना और बिल्कुल आगे बढ़ना। जहाँ इस तक हैंगमैन की स्थिति ये बता रही है कि आप महीनों तक या सालों तक एक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और चाह कर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वही एट ऑफ वंस ये कहता है कि बिल्कुल तुरंत चुटकी बजा के आपने फैसला लिया और एक्शन में आए, आपने निर्णय लेकर आगे बढ़ गए, ये स्थिति है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड आगे बढ़ने को बता रहे हैं कि, और यहाँ पे कई सारे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने का कारण ये है कि एक तो ये है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है डोर टू स्पिरिट का कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का कार्ड। तो ये जो स्टक वाली एनर्जी है और टावर वाला मोमेंट है, ये जो इनसिक्योरिटी की भावना है, वो चीजें आपको काफी परेशान करके रखी हुई थी। तो अब इन सब चीजों से हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से दरवाजा ओपन हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जो पास्ट की नकारात्मक ऊर्जा या पास्ट के पेन को, ट्रॉमा को, और जो भी चीजें परेशान करने वाली हैं, उन चीजों को छोड़कर आप जो है ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाग्य यहाँ पे साथ दे रहा है। फेटिक का कार्ड है और यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है। अभी तक जो अपने मन की बात आप नहीं बोल पाते थे, अपने विचार नहीं रख पा रहे हैं, अपने फैसले नहीं सुना रहे हैं, उस फैसलों पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगस्त के मंथ में वो एनर्जी आती हुई नजर आ रही है आपके अंदर कि आप जो है ये सोचेंगे कि अगर आप सही हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने मन की बात बोलेंगे, आप जो भी अपना कैरियर चुनना चाहते हैं उसके बारे में आप अपनी फैमिली से बात करेंगे, या किसी कनेक्शन में है, उस कनेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं उस इंसान से, तो उसके बारे में आप क्लियरली बात करेंगे। यहाँ पे क्लियरली बात होते हुए नजर आ रही है और क्लियरिटी मिलती हुई। जब क्लियरली बात की जाती है, अपने मन की बात कही जाती है, तो रास्ते साफ होते हैं, नीयत साफ होती है और जो है आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कहीं कहीं पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए जिनकी रास्ते लंबे हैं, कठिन है, वहां पे छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज जरूरी होती है, तो करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने मन की बात क्लियरली बोल पा रहे हैं, ये चीजें आपका अपने आप पर भरोसा बहुत बढ़ रहा है, या तो किसी कनेक्शन के ऊपर या अपने सपनों के ऊपर आपका भरोसा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आप जो है, अगर आपको कोई ये भी कहे कि वो रास्ता कठिन है, वो रास्ता मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, असंभव है, तो भी आप उस सपने पर, अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया होगा, कुछ नया ऐसा आपके विश्वास की वजह से, आपके आत्मविश्वास की वजह से ये जो क्लियरिटी मिल रही है, ये क्लियरिटी कुछ नई दिशा में आपको लेकर जा रही है। जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नई कैरियर की शुरुआत, एक जीरो से स्टार्ट होना, ये एक तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ नई शुरुआत, ऐसी नई शुरुआत जिसकी शुरुआत करने के लिए आपके लिए दरवाजे ईश्वर की ओर से खोले जा रहे हैं, और ये आपके भाग्य में है इसलिए ओपन हो रहा है। ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, और एक रिलैक्स वाला मोड आने वाला है, जहां आप अभी तक काफी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है परेशान थे, स्टक थे। अगस्त का मंथ आपको जो है
खुशी देने वाला है, सुकून देने वाला है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा तो भी वहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने वाले हैं। उन चीजों को आप हंसते हुए ही चीजें स्वीकार कर लेंगे। जो लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं उन चीजों से आपको थोड़ा सा ये परेशान जो हो जाते थे, लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके जीवन में दूर होती हुई नजर आ रही हैं। डबल 5 की भी एनर्जी है, मतलब बदलाव होंगे। एंजल नंबर 55, 777, 888, ये सारी चीजें 12 12 या 39 आप लोगों को बहुत नजर आ सकते हैं, और इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। लेकिन हाँ, एक इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ और यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप जो है अपनी दिशा में, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। सुकून मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और 555 की एनर्जी है यहाँ पे, 555 की एनर्जी है। एंजल नंबर 555 है, मतलब जो बदलाव, देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, ये 555 भी ये बतला रहे हैं। कुछ बदलाव होगा, आपके स्वयं के निर्णय होंगे या आपके आसपास के लोगों के किसी निर्णय की वजह से जीवन में एक थोड़ी सी हलचल मचेगी। और लेकिन वो हलचल जो है बेहतरी के लिए होती है। जैसे तूफान आता है, तूफान आकर चला जाता है, चीजें खराब होती हैं लेकिन फिर से वापस व्यवस्थित हो जाती हैं कुछ ही दिनों में। ऐसे ही कुछ परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो सरेंडर कीजिए डिवाइन को और अपने आप को समय के साथ बहने दीजिए। समय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग की कदही करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बस अपने आप पर, अपने ईश्वर पे विश्वास बनाकर आपको चलते चलाना। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में हो और जहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो ईश्वर की से प्रार्थना करना, उन पर विश्वास करना ही एक रास्ता होता है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आपको जब भी उस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहेंगे, आपको इंट्यूशन के द्वारा या कोई रास्ता, कोई सलाह के द्वारा आपको रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन तब तक आप शांत रहें, धैर्य रखें, अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और बहते चले जाइए। ज्यादा किसी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करना, रेस्ट करना इस मंथ आपके लिए अच्छा होगा। आप लोगों के लिए कुछ ऑफर भी आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, नए फ्रेंडशिप हो सकती है, नई दोस्ती, और कुछ किसी भी प्रकार का प्रपोजल हो सकता है। शिफ्टिंग की एनर्जी भी है, यात्रा के योग बन रहे हैं, या तो फिर बिजनेस या जॉब के सिलसिले में आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये नजर आ रहा है। या फिर बहुत जीवन में कोई चुटकी बजा के निर्णय लेंगे, चुटकी बजाकर आपके रास्ते तय होंगे या रास्ते बदलेंगे, या हो सकते है एकदम फटाक से कुछ नया करने का सोचें आप और उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। पास की चीजें में, लोगों की बातों में ना फंसकर आप जो है एकदम तुरंत निर्णय लेकर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी कनेक्शन में है, लव कनेक्शन में है, तो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए, ये तो आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या आपके लिए कोई प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज प्रपोजल हो सकता है या नई दोस्ती हो सकती है, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एंजल का सपोर्ट है इस मंथ। दरवाजे ओपन हो रहे हैं, गुड लक के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, हीलिंग के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, खुशियों के हो रहे हैं। और जो है आप अपने इच्छाओं को जाहिर करते हुए, आपको क्लियरली बात करते हुए या क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हुआ है और बात करके क्लियर करना चाहते हैं जो भी मैटर है उसको, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इस मंथ आप जो है इतनी आत्मविश्वास आपका इतना रहेगा कि आप क्लियरली एक बार बात करना जरूर चाहेंगे, चाहे आगे जो भी हो। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप शायद हो सकता है किसी कनेक्शन में हो, परेशान हो, स्टक हो और क्लियरिटी मिल नहीं रही है आगे बढ़ने के लिए, तो आप शायद आप और आपके पार्टनर के बीच में जो है सेपरेशन हो, और यहाँ पे आप
एक अचानक ही ये फैसला करें कि आप जाकर उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, क्लियरली बात करते हैं और इस चीज का जो भी फैसला होगा वो करते हैं। कब तक स्टक रहेंगी, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो काफी अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है आपका। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर खासकर तो मानसिक और शारीरिक सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप, ऊंचाई कुछ होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो आपके लिए सलाह यही है कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें और जो है प्रॉपर मेडिसिन लें और बिल्कुल भी अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें इस मंथ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इग्नोर किया तो। फाइनेंशियली थोड़ी सी स्थिति अप्स एंड डाउन चलेगी, थोड़ा सा उतने खुश नहीं रहेंगे फाइनेंस को लेकर, चाहे बिजनेस में हो जॉब में हो। स्थिति थोड़ी सी चलेगी, काम चल चल रहा होगा लेकिन उतने खुश नहीं होंगे जितना आप उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, उतनी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाली। ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन की स्थिति है, आपके कॉम्पिटिटर जो है बढ़ गए हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जो है अपना काम करते जाइए, जितना आपसे बेहतर हो सकता है आपको काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और स्ट्रांगली मिल रहा है, अगर कोई कार्मिक है, बहुत ही नार्सिसिस्ट कनेक्शन में है और ऐसे इंसानों के बीच फंसा हुआ है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत परेशान है, तो ये इंसान जो है उस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। तो ब्रेकअप करना या ब्रेकअप होना या मूव ऑन करने की स्थिति या लेट गो करके आगे बढ़ने की स्थिति यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही। तो हो सकता है आप लोग में से किसी के साथ ये एनर्जी मैच करे। क्लियरिटी मिल रही है और क्लियरली आप जो है अपनी जीवन की समस्याओं को हल करने में एकदम एक्शन के मोड पे नजर आ रहे हैं कि अब चाहे जो हो मुझे इस समस्या का हल निकालना है। चाहे उस समस्या का हल निकालने में मुझे थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी दुख हो, चाहे जीवन में थोड़े तूफान उठ जाए, लेकिन मुझे इस समस्या का हल निकालना है। ये वाली एनर्जी मुझे अगस्त मंथ में नजर आ रही है। 888 की एनर्जी है, जस्टिस मिलेगा, इनर प्रोटेक्शन मिलेगा। 777 की एनर्जी है, 555 की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो है बदलाव होंगे और बदलाव थोड़े शुरुआत में परेशान करने वाले, लेकिन अंत में आपको जो है राहत देने वाले हो सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए यहाँ पर कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आपका पास्ट आपको पकड़ के रख रहा है, बांध के रख रहा है, स्टक करके रख रहा है। मत करने दीजिए उसे ऐसा, आगे बढ़ना है आपको। जब तक पास्ट को पीछे नहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कुछ लोगों के लिए उनके कमिटमेंट टेस्ट लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से विपरीत परिस्थितियां कनेक्शन में आ सकती हैं, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं और आपके लिए कुछ एग्जाम वाला मोमेंट हो सकता है जहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है आपका यूनिवर्स की ओर से कि आप कितने लॉयल हैं अपने कनेक्शन के प्रति, अपने काम के प्रति या अपने अपनों के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति, अपने सपनों के प्रति। उसके हिसाब से आपको जो है अच्छा या बुरा फल, रिजल्ट मिलेगा। फिर कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आगे की सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए और छोटी मोटी परेशानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जीवन है, जीवन जब तक रहेगा तब तक परेशानियां रहेंगी, बस उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। नो, क्लियरली नो कहा गया है। पता नहीं क्या सोच रहे थे आप लोग। तो मना किया जा रहा है ना करें वो काम।
रिमेन पॉजिटिव, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो अभी के लिए शायद कुछ मना किया गया है, लेकिन अगले कुछ हफ्ते जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, ये कहा जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। जहां पर भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाएगा, आपको क्लियरिटी देगा। तो अपने ईश्वर पर, अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव के विचारों के साथ आगे बढ़िए। जीवन है, समस्याएं रहेंगी, जीवन जब तक है तब तक समस्याएं रहेंगी, बस उन समस्याओं को हल करने का हुनर आना चाहिए। और उन समस्याओं को अपनी नज़र से देख रहे हैं, तो अगर आप समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखिए, शायद उन समस्याओं का हल आपको मिल जाए। तो ये थी आप आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।